हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौरी नस्तालिक में पे के साथ काफ नुक्तों वाला जोड़कर लिखना सीखेंगे। पिछले सबक में हमने बे की तख्ती की पहली लाइन मुकम्मल की थी। अब बे काफ नुक्तों वाले के साथ हमारी बे की तख्ती की दूसरी लाइन शुरू होने वाली है और इसको देखें हम कहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारी पहली लाइन और दूसरी लाइन, इसके बीच में हमारा 3 कत का फासला होता है और दूसरी और कुर्सी की लाइन के बीच में 2.5 कत का फासला होता है और कुर्सी की लाइन और नशिस्त की लाइन से 2.5 कत का फासला होता है। तो हम दूसरी लाइन से 1.25 कत ऊपर, ये 1.5 हो जाता है, ये 1.25 हो जाता है। 1.25 कत ऊपर हम यहाँ से ये 1.25 कत ऊपर, थोड़ी सी पीछे जगह छोड़कर 1.25 कत ऊपर से हम बे का पैमाना डालते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि जब ये एक कत चल जाए, पे का पैबंद ऊपर वाली नोक नीचे आ जाए, तो आप इस पैबंद को छोड़ दें, बाहर से इसकी थोड़ी सी गोलाई दे दें। अब हमने काफ बनाना है, तो यहाँ से आप यूँ समझ लें कि जैसे आपका ये बिल्कुल मुफरत काफ पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही है। इस बाहर वाली साइड पे आपने कलम इस रुख पे रखनी है और यहाँ से आपने इसको यूँ समझ लें कि जैसे ये हम पहले बनाते थे यहाँ पे रोक के, अभी इसको चलाते हुए बना लें, नहीं तो इसको यहीं से बना लें जैसे आपने मुफरत काफ के लिए डालना सीखा था। एक ही बात है। देखें मैं बनाने वाला हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही, और यहाँ से ये आपका 1/2 कत पैबंद, आप इसको लाइन से गुलाई देते हुए और नीचे से जुम्बिश देते हुए आप इसको फे की शक्ल को या काफ की शक्ल को पूरा करें। यहाँ से इसको आपका ये ऑटोमेटिकली 1 कत आ गया। आप इसको कुर्सी की लाइन तक काफ की शक्ल को नीचे लें, इससे दायरा खींचने के लिए इसको तैयार करें और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बतदरीज पतली होती हुई कुर्सी की लाइन तक आ रही है, ये ऐसे। ये थोड़ा सा स्मार्ट सा होगा और यहाँ से हल्का सा कर्व का तस्वर होगा। अब यहाँ से आप इसके 3.25 कत मेजर कर लें और ये आपका 1 कत होगा, ये 1 कत, और ये इस तरह से आपका ये 1.5 कत होगा, ये 1 कत होगा। ये आपका लाइन से तो 1.25 कत ऊपर हो जाएगा लाइन से, लेकिन पूरा पे का पैबंद जो है वो ही इसकी पैमाइश है बे के पैबंद की। अब हम इसका दायरा खींचते हैं। देखिए मैं इसका दायरा बनाने वाला हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसका गिराना, दायरे का गिराना, मजबूती देना और फिर इसको उठाना। अभी देखिएगा।
ये इसको मजबूती दें और यहाँ से वही इसको उठान देते हुए गोलाई का ख्याल रखते हुए लाइन पे लेकर आएं, इसको एहतियात से छोड़ दें। ये आपका बेक काफ बन गया। कमी बेशी को नोक के साथ खूबसूरत कर लें। यह साजा की रवायत और साजा की तरफ से इजाज़त होती है। जी ये एक कत नीचे हो जाएगी और सवा कत में दायरा हो गया, पौने 2 कत में बे का पैबंद हो गया, 1.5 कत में फे की शक्ल खड़े रुख पे हो गई और 1 कत पे चौड़े रुख पे हो गई। और इसके बाद आप देखें ये बे का पैबंद इसके साथ मुत्तसिल भी हो गया। नस्तालीक में बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जहाँ पे बारीकियाँ आती हों, जहाँ पे मोटाइयाँ आती हों और जहाँ पे दोनों जम हो रही हों, उसका तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब इस जगह पे जो मोटाई आएगी, ये जो मोटाई है वही मोटाई यहाँ पे होगी तो खूबसूरत लगेगी, वरना इन दोनों का बैलेंस डिस हो जाएगा। अब बे के नुक्ते देने हैं तो काफ के नुक्ते देने हैं। पहले काफ के नुक्ते दे लें तो ये जहाँ से 1 कत लाइन के ऊपर है, इससे आप यूँ समझ लें कि फे की शक्ल जो गोल हुई, इसी से ऊपर आपने यहाँ पे एक काफ का नुक्ता दिया, ये हल्का सा खामदार, और दूसरा नुक्ता इसका इसके साथ जोड़कर दे दिया। ये और बे का नुक्ता हम दे देंगे इसको यहाँ पे नीचे लाइन को टच करके। अब ये हमारे बे काफ की शक्ल बन गई। अब देखें इसमें जो हमारी गलतियाँ हो जाती हैं, ये तो हो गया हमारा पड़ गया। अब इसमें हमसे गलतियाँ ला इल्मी में क्या होती हैं, लफ्ज़ जचते क्यों नहीं हैं, उसकी अभी देखें मैं एक बार इसको फिर से बताता हूँ। एक गलती तो हमारी ये होती है कि ये जो बे का पैबंद है ये हमारा ऊपर से राइट को गिर जाता है। जैसे अगर कोई इस तरह से बना दे, ये हम बनाते हैं, देखें अब यहाँ से अगर इसका आप दायरा खींच दें तो इस पैबंद को सिर्फ देखें। अभी आप ये देखें, दोनों को मैं सामने करता हूँ, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, ये देखें, अब पीछे से ऊपर को गिरा हुआ है। अब इसी को हमने क्या करना है, इसी को यहाँ के बजाय यहाँ से शुरू करें। अभी देखिएगा इसकी ज़रा नोयत थोड़ी सी और हो जाएगी। अब देखें, अब ये इसके साथ मुत्तसिल हुआ है और कुछ आगे गिरा देते हैं, गलती ये हो जाती है। दूसरा इसमें इस बात का ये ख्याल रखना पड़ता है कि ये जो बाहर वाला स्ट्रोक इसका आ रहा है नोक का, ये वाला, ये इस काफ के इस दायरे की गोलाई के साथ टच करेगा, ये बिल्कुल उसको रिदम देगा। क्योंकि हम जब ये पहले फिर से देखिएगा, जब हम इसका पहला पैबंद बनाते हैं, ये तो अब हम बेसिकली तो इसी की बाहर वाली लाइन से ही तो लेके आ रहे हैं। ये अब यहाँ से जब कलम टेढ़ी करके हम यूँ पे बनाएंगे इसको,
तो ये देखिए ना कि ये वाला इसके साथ टच कर रहा है और ये वाला इस गोलाई में आ रहा है। ये जो हमारी पूरी कलम चली है यहाँ पे, ये देखें, ये पूरी कलम की जो चाल चल रही है ये वाली, ये तो बाद में गोलाई दी ना वो, ये देखिए पूरी कलम। अब यहाँ से जब इस तरह से हम इसको बनाएंगे तो ये इसके साथ, ये इसके साथ जब ये तासुर हमें मिलेगा तो तब हमारा ये बे और काफ आपस में हम आहंग होंगे। ये गलती हो जाती है। और फिर एक और गलती ये हो जाती है कि ये इससे जितना दूर बनाएंगे, आप फासले देखें, मैं आपको इसको यहाँ पे एक और मीज़ान देखें कि अगर हम इस फे से काफ की शक्ल से हम ऊपर मैयर करें तो ये हमारे पास ये सवा कत काफ हमारा नीचे आएगा। और अगर हम इस शक्ल से बे के पैबंद से देखें कि फ़े की शक्ल हमारी दूर कितनी है, तो आप इस फ़े की शक्ल का ये जो बाहर वाली साइड है, लेफ़्ट वाली साइड, इसको अगर आप खड़े रुख पर सीधा ले जाएं, ऊपर सीधा ऊपर ले जाएं, ये बन रहा है इसका। और ये बे का पैबंद बन रहा है। तो इसको अगर आप मेजर करेंगे तो ये भी आपका सवाकत बनेगा। यानी कि हमने बे के पैबंद से काफ को, इसको आगे सवाकत और ये बे की फ़े की इस शक्ल तक हमने इसको सवाकत आगे बनाना है। और फ़े की जो या काफ की जो ऊपर वाली शक्ल है, ये ऊपर वाली जो गलाई है, इससे हमने सवाकत अगर हम ऊपर मेजर करें तो कि बे के पैबंद के पैरेलल हो जाना चाहिए। मतलब कि बे के पैबंद के स्टार्टिंग से लेकर नीचे की तरफ फ़े के ऊपर की या काफ के ऊपर की गोलाई कितने नीचे आएगी, वह सवाकत आएगी। और यहाँ पे इसका ये एक सफ़ेदी सी बनेगी इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये चीज़ एक बीच में यहाँ पे आएगी जो इसको खूबसूरती देगी, रोशनी देगी। तो ये हमारा बेकाफ का सबक था जिसको हमने पढ़ने की, समझने की कोशिश की। अगले सबक में हम इंशाल्लाह बे के साथ कश वाला काफ लिखना सीखेंगे, प्लेसिंग स्पेसिंग के साथ। अगर हमारे वीडियोस से आपको फ़ायदा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल बहार नस्तालिक को सब्सक्राइब कर दें।